देखो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न था क्या कि मैं काफ़ी व्यस्त था अपने अन्य काम में, और इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और वो अन्य काम क्या था वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वो अन्य काम कुछ और नहीं था, मैं तुम ही लोगों के लिए काम कर रहा था। वो कौन सा काम मैं कर रहा था? मैं एक ऐसे चीज़ पे काम कर रहा था जिससे अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए और ज़्यादा जो है कि आसान हो जाए, और उन्हीं चीजों पे मैं काम कर रहा था। और मुझे लगा, जब मुझे ये बातें समझ में आ गई कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी हमारे देश के बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं, हमारे लोग अपने लोग डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, तब मुझे लगा कि अब मुझे YouTube पे इन चीजों को डालना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हमें हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबों को मुझे ये डायरेक्ट मेथड से अंग्रेजी देनी चाहिए, उन्हें मुझे पढ़ाना चाहिए। तो ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, और अब तक कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे थे? अब तक जो हम फॉलो कर रहे थे वो था ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। दुनिया के लगभग सभी देशों में ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उनके मातृभाषा से इंग्लिश पढ़ाना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड। और जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ये मातृभाषा से नहीं पढ़ाई जाती है। जो आपका मदर टंग है हिंदी, उससे नहीं आपको पढ़ा, यानी इसमें पढ़ाते वक्त मैं हिंदी वाक्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यानी आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है। वो इस तरीके से आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि माइंड आपका टोटल चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना शुरू कर दे, यानी जो आपका थॉट प्रोसेस हो वो इंग्लिश में ही हो, ठीक है, वो हिंदी से उसका कोई लेना देना नहीं हो। जरूरी है कि इतना बड़ा जब काम हम करने जा रहे हैं तो कुछ हिदायतें भी होंगी, और वो हिदायतें मैं जरूर आपको दूंगा। क्या है वो हिदायतें? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं इंग्लिश डायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ इंग्लिश टू इंग्लिश। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप जानिए कि ये इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ। मैं खुद क्यों हिंदी में बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हमारे आप व्यूअर्स हैं वो अंग्रेजी पूरी की पूरी नहीं समझते हैं, इसलिए मुझे हिंदी में आपको समझानी पड़ रही है। क्या अच्छा होता? अच्छा ये होता कि मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरी लाइंस अंग्रेजी में मैं बोलता, लेकिन ये भी बात सही है कि यदि मैं अंग्रेजी में बोलता, डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में ही बोलना होता है, लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में बोलता तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जो लोग बिल्कुल, जो एकदम नए हैं अंग्रेजी, एकदम जिन्हें कुछ नहीं आता है, वो भी आज इस क्लास को समझेंगे। जिन्हें बहुत कुछ आता है उनके लिए भी आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन्हें बहुत कुछ आता है या जिन्हें कुछ नहीं आता, दोनों के लिए, या जिन्हें आता भी है जिन्हें नहीं भी आता है, उनका आज एक दिमाग सेट हो जाएगा, उनका एक गोल सेट हो जाएगा कि मुझे अब तो अंग्रेजी सीख ही लेनी है और इसी YouTube चैनल पे सीखनी है। तो अब देख क्या रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए जिन लोग उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि लाइक कीजिए, इसे खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी, क्योंकि ये पहला क्लास है डायरेक्ट मेथड का। किसका? ये डायरेक्ट मेथड का पहला क्लास है, 0 वर्ड डायरेक्ट मेथड। देखिए मुझे लिखना पड़ रहा है डायरेक्ट मेथड। आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर मार दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए उनको, बिल्कुल शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब प्रैक्टिस किसके साथ आप कीजिएगा। एक आदमी आपको रहना चाहिए जो प्रैक्टिस करे आपके साथ और आपको प्रैक्टिस करवाए भी। तो कम से कम ये आप अपने आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। यू नीड टू क्रिएट अ कंजीनियल एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। You are learning English, then you have to be focused on this one. If I am teaching you English through direct method, it means there are a lot of things you are going to learn today, right? आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपको बोर्ड पे कुछ नजर आ रहा है, 0 वर्ब लिखा नजर आ रहा है, और इसे मैंने कहा है वर्ब विदाउट एक्शन। ये 0 वर्ब क्या है मैं आपको पहले समझा रहा हूं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये 0 वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जहां पे एक्शन हो। ये एक्शन का मतलब जो काम न हो, काम क्रिया, एक्शन नहीं हो, वो वर्ब को हम 0 वर्ब कहते हैं। एक्शन जहां नहीं हो, मेनली अगर आप ये समझे, मोटा माटी अगर आप समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां कोई काम नहीं होगा, यानी काम का मतलब खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना, हंसना, उठना बैठना, आना जाना, मारना पीटना,
समझना समझाना, लड़ना लड़ाना, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा हो, तब उसे हम जीरो वर्ब कहेंगे। मैं कहूं मैं राम हूं, वह मोहन है, वह कलाकार है, तुम डॉक्टर हो, यहाँ पे राम कलाकार डॉक्टर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जीरो वर्ब हो गया। और जीरो वर्ब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आता है, ठीक है, जीरो वर्ब में एक्शन नहीं होता, और जीरो वर्ब में मेनली एडजेक्टिव आता है, और क्या आता है, जीरो वर्ब में मेनली नाउन आता है। नाउन और एडजेक्टिव का ही यहाँ पे डोमिनेंस होता है, उसी का खेल होता है, वर्ब यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेनली इसमें क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। आप एकदम बिल्कुल लिख लीजिए, इज एम आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट में। जब हम पास्ट में जाएंगे तो वज वर का प्रयोग होगा, देखिए मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं आप लोगों को। और जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। इतना तो सबको आता है, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्लास आज हर उन बच्चों के लिए जरूरी है जिन्हें अंग्रेजी आती है और जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने कहा ये क्रांति है अंग्रेजी भाषा के अंदर। बस तुम लोग देखते जाओ, वीडियो पे तुम लोग बने रहो, और मैं बिल्कुल तुम लोगों को जो चीजें आज पढ़ाने वाला हूं, आज एकदम जाओगे जब वीडियो को छोड़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा कि जीरो वर्ब का मतलब हुआ वर्ब विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं, ना खाना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना बोलना, कुछ नहीं। तो क्या होगा, बस सब्जेक्ट रहेगा, इसमें सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का दो परिभाषा सीखो। एक तो जब तुम क्रिया की बात करते हो तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, तो काम तो कुछ होना नहीं है, तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऐसा सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कही जाती है। तुम ऐसे समझो, वैसे वो टेंस में भी वो वही परिभाषा चलेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे एक्शन होता है, यहाँ पे एक्शन नहीं होता। ये टेंस में जो हम कहते हैं ना एक्शन, टाइम एंड टेंस, वहां पे एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो वर्ब में एक्शन तुम्हारा नहीं है। तो जो जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो नाउन का है और यहाँ पे एडजेक्टिव का है। मैं एक वर्ड नाउन से उठाऊंगा और एक वर्ड एडजेक्टिव से तुम्हें उठाना होगा, ठीक है। मैं नाउन से मैं उठाऊंगा और एडजेक्टिव से तुम्हें उठाना है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। एडजेक्टिव का मतलब हुआ जिससे किसी के गुण या दोष के बारे में पता चले, बस इतना ही ध्यान रखना, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। जिससे किसी के मेरिट और डिमेरिट का पता चले, मेरिट भी और डिमेरिट भी। अगर मैं कहूं कि मैं आई एम गुड, तो इसका मतलब हुआ मैं अच्छा हूं, और आई एम बैड, तो इसका मतलब हुआ मैं बुरा हूं। यानी बैड और गुड दोनों इसमें एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं कहूं कि ही इज पोलाइट, तो पोलाइट यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोलाइट का मतलब नम्र होता है, ठीक है, बहुत ही, है ना। और अगर मैं कहूं कि ही इज क्रूएल, वो क्रूर है, तो क्रूएल भी यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी अच्छा और बुरा, है ना, क्रूर। यानी एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो गुण और दोष के बारे में बात करें, विशेषण जिसको हिंदी में कहते हैं। चलो, हमें आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू ट्रांसलेशन टुडे, सिंपली आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आपको बताया एक्शन कैसे, देखो अब मैं जो बता रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं एक वर्ड लूंगा और आपको यहां से भरना है, चाहे आपको जो लेना है आप यहां से लेना। फ्रेंड, देखो मैं माय फ्रेंड में लिख रहा हूं, माय फ्रेंड, देखिए यहाँ पे माय फ्रेंड। अब तुम कहोगे कि सर आपने माय फ्रेंड क्यों लिया, भाई तुम लिखो ना, तुम योर फ्रेंड भी लिख सकते हो, है ना, तुम हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आवर फ्रेंड, कुछ भी है, तुम्हारी मर्जी। मैंने माय फ्रेंड के बारे में लिखा है, चलो माय फ्रेंड इज, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव तुम्हें भरना है, मैं नहीं भरूंगा, माय फ्रेंड इज, तुम्हें बताना है क्या तुम अपने फ्रेंड के बारे में कहोगे। तुम्हारा फ्रेंड, अब जो चीज तुमको कहना है अपने फ्रेंड के बारे में, तुम्हारा फ्रेंड फनी है, हम्बल है, कनिंग है, क्रूएल है, वास्ट है, नॉलेजेबल है, सेंसिबल है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, रिलीजियस है, क्या है। एक फ्रेंड क्या हो सकता है, तुमको कोई धार्मिक फ्रेंड मिल जाए तुमको अच्छा लगेगा नहीं, अगर तुम टीनेजर हो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई अगर बुजुर्ग आदमी है, उनको अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मिल जाए फ्रेंड में, उनको अच्छा लगेगा। मैं माय फ्रेंड, मैं तो भाई मैं तो बात कह रहा हूं अपने फ्रेंड के बारे में, तो सोच लो कम से कम वो रिलीजियस तो नहीं हो सकता है, फनी हो सकता है, हम्बल हो सकता है ना, कनिंग भी हो सकता है, फ्रेंड कनिंग भी होता है। लेकिन चलो, वैसे अपने दोस्त के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि माय फ्रेंड इज फनी। लो, ये फनी तुमने लिखा ना, तुमने एक लाइन सीख लिया, आपने एक लाइन सीखा, ध्यान दीजिए आप लोग, माय फ्रेंड इज फनी। और क्या क्या हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था,
योर फ्रेंड भी हो सकता था, योर फ्रेंड इज फनी, ठीक है, डियर फ्रेंड इज फनी, है ना, आवर फ्रेंड इज फनी। अच्छा तुम कह सकते हो कि जी आप इज क्यों लगाए, वज क्यों नहीं लगाए? देखो ये तुम पे निर्भर करता है, तुम वज लगा सकता था, वज कब लगेगा जब पास्ट की बात में करूं। मैं कहूं माय फ्रेंड वाज फनी, भाई वज मैं क्यों लिखूं, मैं जिंदा मेरा फ्रेंड जिंदा मैं क्यों लिखूंगा, है ना, पॉइंट है कि नहीं, देयर इज अ पॉइंट हियर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो आई एम नॉट I am just talking about my friend, he is still alive, वो अभी भी जिंदा है भाई, मरा नहीं है, तो my friend is funny। चलो तुम कहो कि सर आपने फनी क्यों लिखा, आपने हम्बल क्यों नहीं लिखा? भाई तुम्हें लिखना है तुम लिखो ना हम्बल, माय फ्रेंड इज हम्बल लिख सकते हो, बिल्कुल। हम्बल क्या है? एडजेक्टिव है। कनिंग क्या है? धूर्त जिसको कहते हैं। क्रूएल क्या है? वास्ट क्या है? तो ये चीजें हैं, तो तुम्हें समझ में आया? यानी माय फ्रेंड के साथ तुम फनी भी लिख सकते थे, हम्बल भी, कनिंग भी। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कनिंग देखो, हम्बल का मतलब नम्र होता है, जिसको नहीं आता है लिख लो। फनी माने तो तुम लोग जानते हो, कनिंग माने चतुर, चतुर चालाक जिसको हम कहते हैं, धूर्त। क्रूएल माने क्रूर आदमी, है ना, वास्ट माने विशाल होता है, देख लो मैं सब कुछ पढ़ा देता हूं। और नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है? नॉलेजेबल माने जो बहुत ज्यादा, जिसको ज्ञानवान आदमी हो, जानकार आदमी, उसको नॉलेजेबल कहते हैं। तुम कुछ भी लिख सकते हो, अपने फ्रेंड के बारे में सेंसिबल भी लिख सकते हो, सेंसिबल का मतलब समझदार, लिख लो। ये भी लिखते जाओ, एकदम कॉपी और कलम लिखना है, अब एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश। आई विल नॉट राइट इवन अ सिंगल लाइन इन हिंदी। डू आई हेट हिंदी? ओ नो, I do not hate Hindi. I love my Hindi. I love my mother tongue. Why I love my mother tongue? You know the reason? Because Hindi is the greatest language of the world. हिंदी जो है अपनी मातृभाषा, जय हिंद वाली भाषा, ठीक है ना, अच्छा लगता है जब बोलते हैं जय हिंद, अच्छा लगता है, पूरा एकदम सीना ठोक के कहते हैं जय हिंद। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, my friend is funny। हाँ, अब टीचर के बारे में देखो, टीचर के बारे में, अच्छा टीचर के बारे में क्या बोल सकते हो? अब देखो, अब टीचर के बारे में बहुत सारी बातें कह सकते हैं हम लोग, है ना। जब हम टीचर के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या सोच सकते हैं टीचर के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं टीचर के बारे में। देखो फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड है ना, फ्रेंड को तो मैंने निपटा दिया, अब किसको? टीचर को निपटाएंगे। आई मीन टीचर्स के बारे में बात करें, टीचर को नहीं निपटाते, ठीक है, टीचर है। अब देखो माय फ्रेंड की जगह योर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें करना क्या है? सुनो, कमेंट बॉक्स में जाना है, ध्यान से सुनो। देखो मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, ठीक है ना, और जब मैं पढ़ाने के मूड में हूँ और मैं पढ़ाने के मूड में होता हूँ ना, तो मैं बैठता हूँ ना, मैं बैठने देता हूँ, ठीक है ना, मैं बैठूंगा ना तुम्हें भी बैठने दूंगा। तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुम्हें बैठने दूंगा तो तुम गलत हो, और वीडियो लंबा होते जा रहा है ये सोच रहे हो, होने दो ना, तुम्हें देखना है देखो, नहीं तो जाओ। कौन कह रहा है कि तुम देखते ही रहो? कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे माय फ्रेंड इज फनी, टीचर, टीचर या टीचर के बारे में है। चलो मैंने एक इज एमआर में से लिया था प्रेजेंट में और पास्ट में ले रहा हूं मैं। योर टीचर, देखो यहाँ पे योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक, है ना, योर टीचर, है ना, योर टीचर वॉज, या इज भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, योर टीचर्स। चलो मैं अब की ना मतलब मैं इज में ही ले रहा हूं, सर को भी इज में ले रहा हूं, है ना, योर टीचर इज, है ना, योर टीचर। अच्छा टीचर के बारे में तुम क्या लिख सकते हो? हम्बल लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, कनिंग तो नहीं लिख सकते हैं, क्रूएल भी नहीं लिख सकते हैं, वास्ट अच्छा नहीं रहेगा, बैठेगा नहीं, नॉलेजेबल लिख सकते हैं, जानकार, नॉलेजेबल पर्सन, सेंसिबल लिख सकते हैं, ऑनेस्ट लिख सकते हैं, सिंसियर लिख सकते हैं, रिलीजियस भी लिख सकते हैं। जो सबसे अच्छा रहेगा वो क्या रहेगा बताओ मेरे को? सबसे अच्छा वर्ड एक टीचर के लिए क्या हो सकता है? ऑनेस्ट, सिंसियर, रिलीजियस, नॉलेजेबल, है ना। नॉलेजेबल का मतलब होता है नॉलेज वाला बंदा, जानकार। तो टीचर, योर टीचर इज नॉलेजेबल। नॉलेजेबल क्या है? KNOWLEDGEABLE, स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है, KNOWLEDE, है ना, हाँ नॉलेज, LEDGEABLE, है ना, नॉलेजेबल। तो योर टीचर इज नॉलेजेबल। तो ये क्या है, इस चीज को समझो। नॉलेजेबल यानी तुम्हारे टीचर जो है वो नॉलेजेबल है, विद्वान है, जानकार है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गया तुम्हें। अगला वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर साहब के बारे में देखो, ठीक है, द डॉक्टर। देखो अब एक अगर मान लो कि अब क्योंकि हम एक ही तरीके से हम नहीं लिखेंगे, हम बहुत अलग अलग तरीके से लिखेंगे,
तो अब मैंने योर टीचर लिखा, माय फ्रेंड लिखा, डॉक्टर साहब को अब मान लो ऑल द डॉक्टर्स, हम बोले ऑल द डॉक्टर्स। देखो ऑल द डॉक्टर्स का मतलब क्या हुआ, सारे डॉक्टर साहब के बारे में लिखे, ऑल द डॉक्टर्स है ना, ऑल द डॉक्टर्स है ना, ऑल द डॉक्टर्स आर हम्बल। बहुत ही विनम्र होते हैं डॉक्टर लोग भाई, बहुत ही विनम्र होते हैं। देखो हम्बल, ऑल द डॉक्टर्स आर हम्बल। तुम कहते कि सर डॉक्टर के बारे में हम्बल आपने क्यों लिखा, फनी क्यों नहीं लिखा? अरे कितने डॉक्टर, फनी डॉक्टर देखे हो तुम लाइफ में? देखे हो? नहीं ना, तो क्यों लिखता? मैं नहीं लिखा। फनी नहीं होते डॉक्टर, कनिंग होते हैं क्या, धूर्त होते हैं डॉक्टर? नहीं। तुम लोगों को लगता है हॉस्पिटल जाने से पहले है ना डॉक्टर क्या लगता है, भगवान लगता है ना भगवान, हाँ कि भगवान जान बचा दे तो भगवान, और जब हॉस्पिटल से नाम कटा लेते हैं तो क्या लगता है, शैतान कि लूट लिया डॉक्टर। ऐसा नहीं है। ऑल द डॉक्टर्स आर हम्बल, सारे डॉक्टर्स जो है कि हम्बल होते हैं। ऑल द डॉक्टर्स मैंने लिखा है। अगर हमें लिखना रहता कि कम बहुत इतने सारे डॉक्टर, मतलब थोड़ा सा डॉक्टर आई मीन हम्बल होते हैं, तो हम लिखते सम ऑफ द डॉक्टर्स लिखते या सम डॉक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। और उससे भी कम तो फ्यू डॉक्टर्स आर हम्बल लिखते। तब हम क्या लिखते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर का 10 20 50 के बारे में हमें कहना था तो हम बोलते फ्यू डॉक्टर्स आर हम्बल। तब हम क्या कहते, फ्यू डॉक्टर्स। फ्यू का स्पेलिंग क्या होता, FEW। देखो यहाँ फ्यू डॉक्टर्स, तब हमें लिखना होता फ्यू डॉक्टर्स, है ना। देखो अब ये चीज समझ में आया। देखो प्रोफेसर, भाई हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर के, अब जरा समझो प्रोफेसर को। तो देखो हम आर में लिख रहे हैं, सब चीज प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है, नाउन है ना। जैसे हम ये बोले कि जैसे हम एक सेंटेंस को तुमको मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि ठीक है, few professors, देखो few professors were sincere। देखो तो मैंने लिख दिया, सिंसियर का मतलब क्या होता है, सच्चा, बहुत ही काम करने वाला, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, है ना। सिंसियर वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने। few professors were sincere मतलब जो बहुत कर्मठ होते हैं उनको हम सिंसियर कहते हैं। सिंसियर है ना, बड़ा ही सिंसियर है ना, बड़ा कर्मठ बंदा, बड़ा सिंसियर बंदा है, सबके मुंह से सुने होंगे। तो few professors were sincere, देखो few लेकर क्या है हमें, यानी few का मतलब होता है बहुत कम, है ना, बहुत कम प्रोफेसर सिंसियर थे, है ना। few professors were sincere, बहुत ही कम प्रोफेसर सिंसियर थे। देखो प्रोफेसर साहब को भी मैंने ले लिया है यहाँ पे लीडर। अब देखो लीडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लीडर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। जैसे ही तुम लीडर देखते हो वर्ड, वैसे तुमको लगता हो भ्रष्ट होगा, बेईमान होगा, है ना। यू थिंक दैट करप्ट, डिसऑनेस्ट, घोटालेबाज। हमें इन शब्दों का एडजेक्टिव में देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, है ना। तो फिर भी देखो कि क्या हो सकता है, लीडर क्या हो सकता है, जरा मुझे बताना तुम लोग। लीडर कनिंग हो सकता है ना, चतुर इन द सेंस धूर्त, है ना। और तो चलो, है ना, या वेरी गुड। तो चलो मैं लीडर के बारे में लिखता हूं। तो मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द लीडर्स। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लीडर्स में लिख रहा हूं। तुम्हें अंग्रेजी में यही सीखना होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो आज का वीडियो है ना, सभी लोगों के लिए रामबाण है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ये मोस्ट ऑफ द लीडर्स का मतलब जानते हो क्या हुआ, अधिकांश क्या, अधिकांश नेता लोग, इसका ये मतलब आर कनिंग। क्या है वो, कनिंग है। देखो कनिंग माने धूर्त, अधिकांश नेता लोग जो हैं कि धूर्त हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर कनिंग, ठीक है। इंडिया अपनी कंट्री, देश, इंडिया इज इंडिया के बारे में क्या लिख सकते हो, फनी लिखोगे नहीं ना, हम्बल, कनिंग, क्रूएल, ऐसा कुछ नहीं तुम लिख सकते हो। तो तुम क्या लिख सकते हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड अगर इंडिया के बारे में हो तो वास्ट लिख सकते हो। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश। देखो वास्ट का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मैं पहला नाउन से मैं लिखूंगा और एडजेक्टिव से तुमने लिखना है। तुमने यहाँ वास्ट लिखा, चलो एक बार इसके बाद भी कोई नाउन आ गया कोई बात नहीं, उतना तो चलता है। देखो तुम ये कनिंग के बारे में लिखे, सिंसियर के बारे में लिखे, इससे क्या डेवलप हो रहा है, इससे ये डेवलप हो रहा है कि तुम ये सीख रहे हो। आई मीन बाय दिस वे यू आर गोइंग टू लर्न very important things,
very very important things you are learning here in the class. तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हो गया। अब देखो 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 इंडिया, ब्रदर, अपने ब्रदर के बारे में। चलो अब एक मतलब चीजें जो है हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको जरा समझना तुम लोग, है ना। ब्रदर के बारे में तो चलो, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, क्या लिखूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, और 10 इधर भी है, 10 इधर भी है। हिज ब्रदर के साथ क्या मैं लिखूं? देखो मैंने फनी को ये कर दिया, हम्बल भी मैंने ले लिया है, कनिंग भी मैंने ले लिया है, देखो मैंने सिंसियर भी ले लिया है, और मैंने वास्ट भी ले लिया है। अभी भी बहुत सारे, अच्छा नॉलेजेबल भी मैंने ले लिया है ना। तो हिज ब्रदर के लिए मैं क्या लिखूं? देखो बच क्या गया? अब बच गया क्रूएल, जो कि अपने भाई के लिए क्रूएल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, रिलीजियस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। चलो अपने भाई के लिए हम ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग कर देंगे। चलो अभी मान लो कि हिज ब्रदर, उसके भाई के लिए विल बी ऑनेस्ट, इसका मतलब हुआ हिज ब्रदर विल बी ऑनेस्ट इन फ्यूचर, उसका भाई ईमानदार बनेगा फ्यूचर में, इसका ये मतलब हुआ विल बी ऑनेस्ट। देखो विल बी ऑनेस्ट है, हिज ब्रदर विल बी ऑनेस्ट इन फ्यूचर, उसका भाई जो है भविष्य में क्या बनेगा? उसका भाई भविष्य में ईमानदार बनेगा, होगा, ठीक है। विल बी, तुम देख रहे हो मैं प्रेजेंट के लिए इज लगा रहा हूं, और पास्ट के लिए देखो वर्ब का प्रयोग यहां हो रहा था, वर्ब हुआ है। और ये देखो इस चीज को समझते जाओ, फ्यूचर के लिए विल बी, समझ में आ रहा है। अब बच गया फादर, मदर और मैनेजर। देखो फादर के लिए, फादर के देखो ये ऑनेस्ट का भी काम हो गया, है ना। फादर के लिए क्या लगा सकते हो तुम? फादर के लिए क्रूएल लगा सकते हो? क्रूर बिल्कुल नहीं, है ना। क्रूएल तो पिताजी के लिए नहीं लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? सेंसिबल लगा सकते हो, ठीक है। तो सेंसिबल का प्रयोग तो बताया, कर दिया है क्या? नहीं, सेंसिबल का प्रयोग अभी नहीं हुआ है। तो देखो अपने फादर के लिए सेंसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोले हर फादर इज, हर फादर यानी किसी के माने ये है ना, ये क्या प्रयोग, लड़की है, हर फादर इज अ सेंसिबल पर्सन, इज सेंसिबल पर्सन। अच्छा एक चीज यहां पे तुम लोग को लग रहा होगा, इज अ सेंसिबल पर्सन, ये अन्य जगह पे नॉलेजेबल के बाद कोई नाउन नहीं हमने लगाया, हम्बल के बाद भी नाउन नहीं लगाया, सिंसियर के बाद भी नाउन नहीं, इसमें मैं लगा दिया। तो उस सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम चाहते तो यहां भी लगा सकते थे, ठीक है ना। लगा सकते थे कि योर टीचर इज ए नॉलेजेबल पर्सन, हम यहां पे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं। सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, सीखते हैं। तो हर फादर इज अ सेंसिबल पर्सन, उसके पिताजी जो हैं एक समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। अब मदर, माँ के बारे में तुम क्या लिख सकते हो? सोच कर बताओ। माँ के बारे में रिलीजियस लिख सकते हो। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, जो धर्म कर्म में ज्यादा विश्वास जो लोग रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम धार्मिक कहते हैं, है ना। तो चलो अपनी मम्मी के बारे में क्या लिखोगे? माई मदर इज, माई मदर इज अ रिलीजियस वुमेन, मेरी माँ कैसी महिला है? एक धार्मिक महिला है। अब बच गए मैनेजर साहब और बच गया क्रूएल, क्रूर बच गया। अब देखो मैनेजर तो क्रूएल होते नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे? लिख दो, ठीक है ना। अब मैं अपने किसी के मैनेजर, चलो अपने मैनेजर के बारे में मत लिखो, है ना, उसके मैनेजर के बारे में लिख दो, आवर मैनेजर, कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। My mother is a religious woman. Yeah, his manager was cruel. उसका जो मैनेजर था क्रूर था, है ना, बड़ा काम लेता था। His manager was cruel. क्या लगा तुम्हें? बहुत ज्यादा जो सेंटेंसेस तुम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ना है, और ये सेंटेंसेस तुम बिल्कुल आएगा तुम्हें बोलने, लिखने। और कम से कम कमेंट बॉक्स में जाओ, 4-5 सेंटेंस अपने से बनाकर लिख दो। यानी कुछ जो सेंटेंसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, वो सेंटेंस क्या है? सो देखो, हर फादर इज अ सेंसिबल पर्सन, माय मदर इज अ रिलीजियस वुमन,
his manager was cruel, few professors were sincere, most of the leaders are cunning, India is a vast country, his brother will be honest in future. And many other sentences you have also seen on the board I have written. अब ये क्या कहते हैं? ये कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। तुम इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अच्छा अंग्रेजी होगा। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। निगेटिव अगर करना होता तो क्या करते? प्रश्न है यहाँ पे कि निगेटिव करना होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते। इज एम आर में जो भी है इज में नॉट लगा देते हैं। हर ब्रदर इज नॉट अ सेंसिबल पर्सन। नॉट, इज में नॉट लगता। क्या लगता है? इज नॉट। My mother is not a religious woman. Not. His manager was not cruel. Few professors were not sincere. मेरी बात को समझो। मतलब few professors were not sincere. हालांकि ये बिढ़ंगा सेंटेंस लगता, few तो ऐसे ही माने निगेटिव सेंस दे देता है, ठीक है। तो most of the leaders are not cunning. India is, अब नॉर्थ इंडिया के साथ अब मैं लगाऊंगा नहीं, है ना। इंडिया इज नॉट अ वास्ट कंट्री तो लिख नहीं सकते हम, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें एक सिखाने के लिए इंडिया इज नॉट अ वास्ट कंट्री हमें बोलना पड़ रहा है। हिज ब्रदर विल नॉट बी ऑनेस्ट। विल नॉट बी, जब विल बी का तुम निगेटिव करोगे तो विल नॉट बी, यानी हिज ब्रदर विल नॉट बी ऑनेस्ट इन फ्यूचर का मतलब हुआ कि उसका भाई जो है कि मतलब ऑनेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम इसे इंटरोगेटिव में करना रहता तो क्या करते? इज को ले जाते बाहर, यानी is her father is a sensible person, is her father, है ना। is my mother a religious woman, is को पहले ले जाते इस तरीके से। खैर निगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की चीजें मैं कल के क्लास में तुम लोगों को बताऊंगा, और कल और ज्यादा अच्छे वर्ड्स, अच्छे सेंटेंसेस तुम लोगों को सिखाऊंगा। अब कुछ नहीं तुम लोगों को करना है, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। डेली अब जो है वीडियो आएगा, माने रेगुलर आएगा। डेली का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। अब जैसे हुआ जो हुआ उसकी बात छोड़ो, अब तुम लोग रेगुलरली पढ़ोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। आज और इतना ही।